तो चलिए आज बात करते हैं भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। देखिए, ये सिर्फ एक और सरकारी पॉलिसी नहीं है, बल्कि हमारे देश में सीखने और सिखाने के पूरे तरीके को बदलने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। आइए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में आखिर चल क्या रहा है, ये बदल कैसे रही है, और ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि क्लासरूम से लेकर कॉलेजों तक हर जगह इसका असर दिखने वाला है। चलिए इस बदलाव को परत दर परत समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इस नीति का बड़ा सपना क्या है, फिर हमारे स्कूलों में क्या नया होने जा रहा है, उसके बाद कॉलेजों को किस तरह की आज़ादी मिल रही है, इस पूरे सिस्टम की नई नींव क्या होगी, और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, ये नीति कैसा नागरिक बनाना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस सपने से, उस विजन से जो इस पूरी पॉलिसी की जड़ है। आखिर इसका मकसद क्या है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये पूरे 34 साल बाद आई पहली नई शिक्षा नीति है, जिसे 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा सुधार लाया जा रहा है। अब ये पूरी नीति 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला, एक्सेस यानी शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे। दूसरा, इक्विटी मतलब सबको बराबर मौके मिलें। तीसरा, क्वालिटी यानी पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो। चौथा, अफोर्डेबिलिटी यानी ये महंगी ना हो। और पांचवा, अकाउंटेबिलिटी मतलब हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। चलिए अब जरा स्कूलों की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि वहां क्या कुछ बदल रहा है, जहां से हम सबकी सीखने की कहानी शुरू होती है। सबसे बड़ा बदलाव जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है वो ये है, जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था ना, अब वो खत्म। उसकी जगह ले ली है 5+3+3+4 के एक नए स्ट्रक्चर ने। अब ये सुनने में सिर्फ नंबरों का हेरफेर लग सकता है, पर असल में इसके पीछे सीखने के तरीके को बदलने की पूरी सोच है। तो ये 5+3+3+4 है क्या चीज? देखिए, पहली बार 3 से 6 साल के बच्चों को भी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनाया गया है। यानी पहले 5 साल खेलकूद और एक्टिविटी पर जोर होगा ताकि नींव मजबूत हो। उसके बाद आएंगे प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज, जहां धीरे धीरे पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। तो यहां सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क है सोच का। अब तक जोर रटने पर था, रट्टा मारकर इम्तिहान पास करने पर, लेकिन अब फोकस है समझने पर, सवाल पूछने पर और क्रिटिकल थिंकिंग पर। मतलब क्या से ज्यादा क्यों और कैसे पर जोर दिया जाएगा। और इस सोच को हकीकत बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे क्लास 3 तक हर बच्चे को पढ़ना लिखना और बेसिक गणित आ जाए, इस पर पूरा जोर है। बोर्ड की परीक्षाएं अब आसान होंगी और साल में 2 बार देने का मौका भी मिलेगा, ताकि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम हो। अच्छा, तो स्कूल की बात हो गई। अब चलते हैं हायर एजुकेशन यानी कॉलेज की दुनिया में। यहां का जो मेन आइडिया है वो है आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी। कभी सोचा है कि कोई फिजिक्स के साथ साथ संगीत भी पढ़ सके? अब तक तो ये नामुमकिन सा लगता था। या फिर कोई इतिहास जैसा विषय पढ़ रहा हो और साथ में डेटा साइंस जैसा मॉडर्न सब्जेक्ट भी चुन ले? जी हाँ, अब ये बिल्कुल संभव है। नई शिक्षा नीति ने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच की दीवारों को तोड़ दिया है। अब स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चुनकर अपनी डिग्री खुद डिजाइन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? इसका जवाब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। इसको एक डिजिटल लॉकर या बैंक अकाउंट की तरह समझिए। आप जो भी कोर्स करेंगे उसके क्रेडिट्स इस बैंक में जमा होते जाएंगे। आप अलग अलग कॉलेज से भी क्रेडिट कमाकर अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। और ये एक और बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अब किसी की पढ़ाई बीच में नहीं छूटेगी। अगर कोई 1 साल बाद कॉलेज छोड़ता है तो भी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पूरे करने पर डिप्लोमा और 3 या 4 साल में डिग्री, यानी हर कदम पर आपकी मेहनत को एक पहचान मिलेगी। अब इतने बड़े बदलावों को जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत सिस्टम तो चाहिए ही। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था की नई नींव कैसे रखी जा रही है। देखिए, एक अच्छी पॉलिसी तभी कामयाब होती है जब उसका सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो। इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जा रहा है। देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ये पक्का किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। इन सारे सुधारों को असल में क्लासरूम में देखने के लिए पीएम श्री स्कूल बनाए जा रहे हैं। ये एक तरह के मॉडल स्कूल होंगे
जो दिखाएंगे कि नई शिक्षा नीति जमीन पर कैसी दिखती है और कैसे काम करती है। और अब आते हैं हम सबसे जरूरी सवाल पर। इन सारे बदलावों का, इस पूरी पॉलिसी का आखिर अंतिम लक्ष्य क्या है? हम अपने बच्चों को कैसा इंसान, कैसा नागरिक बनाना चाहते हैं? तो दिन के आखिर में मकसद सिर्फ डिग्री बांटना नहीं है। असली लक्ष्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो क्रिएटिव हों, जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो, यानी वो सवाल करना जानते हों, और जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हों। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। कागज पर तो ये नीति बहुत ही शानदार दिखती है, पर क्या ये सच में भारत की आने वाली पीढ़ी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।